बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी कोहाट के जहां पर कुरम के मुतासिरीन के लिए 500 राशन बैग तकसीम किए गए। इसाद अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक हलाले अहमर खैबर पख्तूनख्वा के वाइस चेयरमैन फरजंद अली वजीर, सेक्रेटरी अली हसन और अलहमर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बिलाल खान ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली को कुरम मुतासिरीन के लिए 500 राशन बैग बाकायदा तौर पर हवाले किए। राशन बैग्स की ये इमदाद रूसी हुकूमत की जानिब से कुरम मुतासिरीन की बहाली के लिए फराहम की गई। फरजंद अली वजीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, रूसी हुकूमत की तरफ से फराहम करदा ये इमदादी सामान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट के जरिए कुरम मुतासिरीन तक पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हलाले अहमर का मिशन दुखी इंसानियत की खिदमत है, मुश्किल की हर घड़ी में मुतासरा अफराद के साथ रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली ने हलाले अहमर और रूसी हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, ये इमदाद कुरम मुतासिरीन की फौरी जरूरियात को पूरा करने के लिए मददगार साबित होगी। मामू कांचन में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां रियासत अली खान बलोच ने गुफ्तगू की। जाहिद रशीद रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका मामू कांचन की पिसमानदगी के जिम्मेदार यहाँ से मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदगान नहीं बल्कि वोटर्स हैं, जो ऐसे नुमाइंदगान को वोट देकर असेंबलीज में भेजते हैं जो वहाँ हल्का के मसाइल के हल की बात ही नहीं करते बल्कि जाती मफादात को तरजीह देते हैं। ये गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां रियासत अली खान बलोच ने निजी तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कही। इन्होंने कहा कि कस्बा मामू कांचन को तहसील का दर्जा देना यहाँ के लोगों का हक है, लेकिन मुंतखब अवामी नुमाइंदगान ने ऐवान में कभी भी मौसर अंदाज में मुतालबा ही पेश नहीं किया, जबकि आबादी, रेवेन्यू और फासले के लिहाज से कस्बा मामू कांचन तहसील का दर्जा लेने का हक रखता है। इन्होंने कहा कि कमालिया के साथ वाले देहात 516 से तहसील तामियावाला का फासला 60 किलोमीटर बनता है, जिसका सफर माकूल ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से इंतहाई अजियतनाक है। मजीद कहा कि वो अभी मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं, मगर इन्होंने मामू कांचन को तहसील का दर्जा दिलाने और सेम नहर का पुख्ता पुल अपनी गिरा से बनवाने का तहिया कर रहा है, जिस पर बहुत जल्द अमद शुरू हो जाएगा। रावण की बात करते चले जहाँ पर TLP के रहनुमा की गाड़ी पर हमले का वाकया पेश आया। मलिक गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक शहर रावण थाना सुंदर भूबतिया चौक जलियाना में हुआ अफसोसनाक वाकया, जहां TLP के रहनुमा हाजी नवाज गुड्डू की गाड़ी पर फायरिंग कर दी गई। TLP के रहनुमा नवाज गुड्डू की फैमिली में 6 अफराद जख्मी। जख्मियों में TLP रहनुमा, बीवी, बेटा, भाई और 2 गनमैन भी शामिल। जख्मियों को जिला हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। हाजी नवाज गुड्डू का जवान बेटा जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिला। कातिलाना हमले के 4 मुलजिमान मुर्तजा और अली मुर्तजा, ताहिर और रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। CIG इन्वेस्टिगेशन ने भी बता दिया। कमिश्नर कोहाट सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह की जानिब से मुतअद्दिद सरकारी दफातर के दौरे किए गए। इसाद अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहाट ने KGA कोहाट ऑफिस कम्प्लेक्स का गैर एलानिया दौरा करते हुए मुतअद्दिद सरकारी दफातर का दौरा किया, जहाँ कई अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया और फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। कमिश्नर कोहाट ने कोहाट ऑफिस कम्प्लेक्स का अचानक मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी दफातर जिनमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, महकमे तालीम, अकाउंट्स, कैप्रा एक्साइज, वाटर मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, सेहत, अजहार, लाइसेंस सेक्शन और माइंस एंड मिनरल्स शामिल थे, इनका बगौर जायजा लिया। दौरे के दौरान एक्साइज इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, हेल्थ समेत 10 से ज्यादा मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर कमिश्नर ने सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। कहा, सरकारी दफातर में मुलाजमीन की बरवक्त हाजिरी और अवामी खिदमात की फ्राहमी में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी शिकायत के अजाले और दफ्तरी नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए ऐसे दौरे आइंदा भी जारी रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए फील्ड में मुतहरिक हो गए। जवाल डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पोलियो वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ ट्रांजिट फिक्स पॉइंट्स समेत लारी अड्डा में बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का भी जायजा लिया। DC ननकाना ने शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जाकर वालिदैन से पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया। वालिदैन का इजहार इत्मीनान। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों के हाथों पर लगाए गए निशानात समेत घराना नंबर भी चेक किए। जिला में पोलियो मुहिम 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। टारगेट को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोई भी बच्चा पोलियो के खतरे पीने से महरूम न रहे। जिला को पोलियो फ्री बनाना अहम मिशन है। तमाम तर वसाइल को बरकरार लाया जा रहा है। पोलियो वर्कर्स सख्त गर्मी में अपने फराइज आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। वालिदैन पोलियो टीम से ताउन करें। उकाड़ा में तजावुजात के खिलाफ ट्रेंड ऑपरेशन किया गया। 3 दुकानों को सील कर दिया गया।
इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अबनवाज का सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर वसीम जावेद के हमरा ईदगाह रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन एंटी इनक्रोचमेंट टीम्स की कार्रवाई के दौरान 3 दुकानें सील, 20,000 का जुर्माना, 10 दुकानों के आगे लगे शामियाने उतरवा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अबनवाज के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को पुख्ता तजावुजात को मिसमार करने के अहकाम। बाजारों में दुकानदार तजावुजात के जरिए आवाम के लिए मुश्किलात पैदा न करें। असिस्टेंट कमिश्नर अबनवाज ने वाज़ेह अहकाम जारी किए। कहा, हुकूमत पंजाब की गाइडलाइंस के मुताबिक तजावुजात करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर भी तिब्बी सहूलियात का जायजा लेने के सिलसिला में रूरल हेल्थ सेंटर बसीरपुर पहुंचकर मलिक सफदर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में इन्होंने मर्कज़ी सेहत के मुख्तलिफ शोबों में मरीजों को तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर फरूख हुसैन भट्टी, यासिर बिलाल, डॉक्टर अवैस हसन छछर और दीगर स्टाफ जावेद अहमद मुबशर भट्टू, मुख्तार अहमद की हाजिरी और मेडिकल रिकॉर्ड भी चेक किया। इन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा, हेल्थ सेंटर में आने वाले तमाम मरीजों को तशखीस और इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के साथ साथ इन्हें बीमारियों से बचाव और परहेज के बारे में भी आगाही फराहम करें। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने कहा कि शोबा सेहत में अवामी खिदमत आयन इबादत है और फरीज़ा ईमानदारी से इसे सर अंजाम दिया जाए। इन्होंने तमाम स्टाफ को बेहतरीन तरीके से काम करने पर भी सराहा और शाबाश दी। तंजवादों में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से दरियाई सिंध से गैर कानूनी तौर पर कैनाल्स बनाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शाहनवाज खासकेली की रिपोर्ट के मुताबिक तंजवादम झोल रोड पर यूईपी ऑयल फील्ड के मेन गेट के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई। भूख हड़ताली कैंप बागी मुजाहिद तहीम, सरवर अबड़ू और दीगर की क़यादत में कायम किया गया, जहाँ मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ नारेबाजी की गई। बागी मुजाहिद तहीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा, दरिया बचाओ कमेटी पूरे सिंध में मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रही है। सिर्फ नहरें ही नहीं बल्कि हमारा तेल, गैस और कोयला भी पंजाब ले जाया जा रहा है। बंदरगाह की आमदनी, सिंध के कोयले से बनने वाली बिजली भी पंजाब के हवाले की गई है। अब हम पंजाब से हर चीज का हिसाब लेंगे। देहरकी में कौम परस्त तंजीम की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कैनाल्स निकालने के खिलाफ धरना आज तीसरे रोज भी जारी है। मोहम्मद नवीद मंगरियों की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी शहरा मंगरियों पंप के मुकाम पर मुतनाज़ा 6 कैनाल के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाजी धरना जारी। रोड बंद होने की वजह से माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। करोड़ों रुपए माल खराब होने का अंदेशा जाहिर किया जाने लगा। दहरगी में भी कौम परस्त तंजीम की जानिब से वकला बिरादरी की हिमायत में कौमी शहरा मंगरियों पंप के मुकाम पर तीसरे रोज भी रोड को दोनों तरफ से बंद करके एहतजाजी धरना दिया गया। रोड बंद होने से माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी, जिनमें करोड़ों रुपए मालिक का माल, कोयला, गैस, तेल और खाद और खाने पीने की खराब अशिया होने लगी। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जब तक मुतनाज़ा कैनाल को खत्म करके नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। दूसरी जानिब से मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द रोड को ट्रैफिक के लिए खोला जाए, वरना हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सफ्तराबाद में भी डिप्टी कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के सिलसिला में पोलियो टीम्स का मुआयना किया। सनी दरियाब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट और मोहम्मद एजाज खोसा का पोलियो टीम्स का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट और THQ सफ्तराबाद के डिप्टी मोहम्मद एजाज खोसा ने सफ्तराबाद में जारी पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीम्स का मुआयना किया। इन्होंने बच्चों को पोलियो के खतरे भी पिलवाए और मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो टीम के अरकान से मुहिम के दौरान दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए, खदमात को भी सराहा। कहा, पोलियो का खात्मा हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर फर्द को ही अपना किरदार अदा करना चाहिए। मोहम्मद एजाज खोसा ने भी वालिदैन से पुरजोर अपील की कि अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए हर मुहिम में कतरे लाजमी पिलवाएं। DPS स्कूल सफ्तराबाद में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सनी दरियाब की रिपोर्ट के मुताबिक सफ्तराबाद के DPS स्कूल में सालाना तकरीब इनामात का शानदार इनाकाद। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार थे, जबकि इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर फारूक अहमद कुरैशी, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ताहिर रफीक अंजुम और तहसीलदार चौधरी शजाउद्दीन जफर ने भी खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने गुफ्तगू भी की। अब आपको बताएं तो दीना के नवाही इलाका पीर भच्चर में भी रोड के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक पीर भच्चर शरीफ रोड की नई तमीर के आगाज के सिलसिला में तकरीब का इनेकाद, जिसमें मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA महर मोहम्मद प्यास, मारूफ शख्सियत राजा लियाकत अली चौधरी, सुहेल जफर, मियां अतीक, राजा नवीद अफसर चौधरी, साजिद मोहम्मद समेत दीगर ने शिरकत की। रोड के आगाज से कबल दुआ खैर के लिए पीर सईद गफ्फार शाह ने दुआ की। इस मौका पर मोहम्मद सैफ SDO हाईवे भी मौका पर मौजूद थे, जबकि पीर सईद अब्दुल जब्बार शाह, पीर सईद जहूर अहमद शाह, पीर सईद अब्दुल सत्तार शाह, पीर सईद उमर जुबैर शाह, पीर अब्दुल मनान शाह भी शरीक हुए, जबकि खुसूसी दुआ पीर सईद अब्दुल गफ्फार शाह ने की। रोड की तमीर के सिलसिला में इलाका भर में खुशी की लहर दौर उठी। बसीरपुर के हवेली लखा रोड की बात करते चले, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार चौंधा हो गया।
मलिक सफ्तर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर के नवाही इलाका डोला पुख्ता हवेली लखा रोड पर मोटरसाइकिल सवार रिक्शा को ओवरटेक करते हुए सड़क पर गिरकर पीछे आती हुई ट्रॉली के नीचे आकर जाम भाग हुआ। लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डोला पुख्ता के करीब मोटरसाइकिल सवार रिक्शा को ओवरटेक करने के दौरान गिर गया। सड़क पर गिरकर पीछे से आती हुई ट्रॉली कुचल जाने की वजह से जाम भाग हो गया। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के बाद पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गया। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरी जो है हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम्स ने लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जाम भाग होने वाले की शनाख्त इमाम दीन वल्द वली मोहम्मद उम्र 50 साल सकना बसीरपुर के नाम से हुई। पिंडी खैब का नवाही गांव अमनपुर अरसा दराज से सड़क से महरूम है। तफसीलात मान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया से। जी जाहिद ज़िया, रात की शेगा। जी पिंडी गेब यूनियन काउंसिल चक्की गांव अमनपुर आज भी अपने हक से महरूम। तहसील पिंडी गेब का एक बहुत कदीमी गांव अमनपुर जिसमें कम से कम 600 घर बसते हैं, जिसमें वोटर की तादाद 25 हो चुकी है। गांव की सड़क पुख्ता होने के हवाले से मलिक ममरेज खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ना तो हमारे गांव में कोई सरकारी डिस्पेंसरी है, जो सरकारी स्कूल थे बच्चियों और बच्चों का वो भी प्राइवेट कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कि हमारे गांव की पुख्ता सड़क न होने की वजह से। क्योंकि अगर बारिश हो जाए तो हमारा जो रास्ता कच्चा है वो रास्ता बारिश की वजह से दूसरे जड़वा शहरों से कट हो जाता है। अगर हमारा कोई इमरजेंसी मरीज़ हो तो वो रास्ते में ही दम दे जाता है, क्योंकि हम किसी सरकारी THQ हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते। हमारे हलके के तमाम MNA MPA अपनी सीटों के लिए वोट लेने आ जाते हैं और हमारे गांव की बोली बाली आवाम को झूठे वादे और तसल्लियाँ देकर चले जाते हैं। अमनपुर की आवाम की गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा इज़्ज़त माब जनाब MNA मलिक सोहेल खान कमड़ियाल और जनाब इज़्ज़त माब MPA चौधरी शेर अली खान साहब और जनाब इज़्ज़त माब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अदर खान साहब से कि हमारे गांव का ये रोड का एक दरीना मसला है, इसको फिलफौर हल किया जाए। जाहिद ज़िया NN 24 न्यूज़ पिंडी गेब। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह तहसील आरिफवाला में भी साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। तफसीलात मान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद साजिद मुनीर से। जी साजिद मुनीर, बताइएगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिसर फरख इकबाल ने बताया कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कूड़ादान लगा रख दिए गए हैं और शहरियों को भी चाहिए कि कूड़ा क्रिकेट कूड़ादान में ही फेंके ताकि सफाई के निज़ाम को बेहतर रखा जा सके। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला 2 शिफ्टों में काम करेगा। जी साउंडघर से आपको बताते चले, जहाँ पर कराची के रेलवे ट्रेन में एक नए सफर का आगाज हो गया। महमूदुर रहमान लाखू ने डिविजनल सुपरिटेंडेंट के ओहदे का चार्ज संभाला, जबकि मोहम्मद नासिर खलीली ने भी अपने मनसब से सबखुदोशी इख्तियार की। नासिर खलीली ने अपने अहद की आखिरी समातों में भी अपने वकार और मोहब्बत भरी रिवायात को बरकरार रखते हुए फर्दन फर्दर तमाम अफसरान और अमले से अलविदाई मुलाकातें की। हर मुसाफा, हर निगाह, हर लफ्ज में कहानी थी, खिदमत, इखलास और यादों की। इनकी शख्सियत का अक्स हर दिल में नक्श है और इनके जाने का लम्हा सिर्फ एक चार्ज की मुंतकली नहीं बल्कि जज्बात का दरिया था जो दिलों को छू गया। लियाकतपुर के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कंचकीवाला की बात करते चले, जहाँ पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कंचकीवाला मौजा कोटले खैरे खान में बच्चों की कारकर्दगी के हवाले से शानदार और पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद तारिक भट्टी ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत नन्हे तालिब इल्म मोहम्मद सकलैन भट्टी ने हासिल की। स्कूल तकरीबन 5 माह कबल गवर्नमेंट के ज़ेरे इंतजाम था, जिसमें सिर्फ 22 बच्चे ज़ेरे तालीम थे। तहम स्कूल के पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत आने के बाद तलबा की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। अब यहाँ 122 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कामयाबी को इलाका की अवामी और तालीमी हलकों की जानिब से भी खूब सराहा जाने लगा है। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ इल्मी और तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लिया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर प्रिंसिपल मोहम्मद अयाज खान, सर मोहम्मद शफीक, मोहम्मद साजिद, सज्जाद खान और मोहम्मद सकलैन भट्टी ने तालीमी मैदान में स्कूल की तरक्की पर रोशनी डाली और बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। तकरीब में सफिया तारिक भट्टी, नादिया बशीर, कायनात, खुदाबख्श, महरीन मुख्तियार और महविश इस्माइल ने भी शिरकत की, जिन्होंने स्कूल की बेहतरी और बच्चों की फलाह के लिए अपनी खदमात का इआदा किया। इस तकरीब का मकसद न सिर्फ बच्चों की कारकर्दगी को सराहना था, बल्कि तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए कम्युनिटी में शऊर पैदा करना था। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कंचकीवाला की ये पेशरफ्त इलाके के लिए एक रोशन मिसाल बन चुकी है।
जहलम से अवामी लीडर कर्नल शौकत इकबाल मिर्जा ने यूनियन काउंसिल्स के हंगामी दौरे शुरू कर दिए हैं। तफसीलात मान लेते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर ताहिर महमूद से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला जहलम के अवामी MNA कर्नल शौकत इकबाल मिर्ज़ा, शुमाली पंजाब के नायब सदर चौधरी आफ्ताब अहमद साई ने मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के दौरे किए, जनरल इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ ओहदेदारान से मुलाकात की और मुख्तलिफ ओहदेदारान को ब्रीफिंग दी। और ये वैध अवामी लीडर हैं जिन्होंने हर यूनियन कौंसिल में जाकर अपने कारकुनान से मुलाकात की और इनको इनके साथ खड़े होने का अज़म किया। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD। इन खबरों पहुंचाते हैं हर वक्त अपने के साथ।